हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी का जीके जीएस टेस्ट सीरीज हम आज इस वीडियो में लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य के आमाशय में कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान में रखेंगे HCl। हमारा दूसरा प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग में गुरुत्व लिखाना चाहिए और लिखा गया गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना कम होता है। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6 गुना कम होती है। यानी कि पृथ्वी पर ज़्यादा होता है, चंद्रमा पर कम होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार यह एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। IPL 2022 में पर्पल कैप किसे दिया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो दिया गया है पर्पल कैप, सबसे पहले जानते हैं कि पर्पल कैप जो है बैट्समैन को दिया जाता है या बॉलर को। तो पर्पल कैप जो दिया जाता है बॉलर को दिया जाता है और ये बॉलर हैं युजवेंद्र चहल, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट है। और वहीं पे जानते हैं ऑरेंज कैप, बैट्समैन को ऑरेंज कैप दिया जाता है। ऑरेंज कैप किसे दिया गया, तो जॉस बटलर को दिया गया था जो राजस्थान की तरफ से थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिनाब नदी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बराबर हमेशा एग्जाम में पूछा है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस। हमारा अगला प्रश्न, भारत के साथ कुल कितना देश सीमा साझा करता है। यानी कि भारत के जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, वो कितने देशों की जो सीमा है वो टच करती है। तो कुल देशों की संख्या जो है 9 है, ऑप्शन ए सही है। और 9 देश में से 7 देश जो है स्थलीय सीमा से टच करते हैं और 2 देश जो है जलीय सीमा से टच करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गया एक तरह से। 7 स्थलीय है, 2 जलीय है, टोटल मिला करके कुल 9, इसलिए याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन है। देखिए, हम ये हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है। भारत के साथ जो छोटी सीमा बनाती है वो है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी राइट, मात्र 102 किलोमीटर लगभग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। और मतदाता जो आपका ये स्थापना कब हुई थी, तो 1950 को हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार का राजकोषीय नीति तैयार कौन करता है। यानी राजकोषीय नीति को कौन तैयार करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, वित्त मंत्रालय। ध्यान में रखेंगे, ये कन्फ्यूजन के लिए वित्त मंत्री दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन विकास व्यय नहीं है। मतलब कि विकास व्यय का अर्थ होता है कि विकास के लिए खर्च नहीं है, नहीं किया जाएगा उस पर। तो इसमें से कौन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रक्षा। प्रौद्योगिकी जो है विकास व्यय है, शिक्षा विकास व्यय है, बिजली भी विकास व्यय है। रक्षा विकास व्यय नहीं के अंतर्गत आता है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का 26वां राज्य 2000 में कौन बना? यानी 2000 ईस्वी में भारत का 26वां राज्य, 2000 ईस्वी में तो झारखंड का भी गठन हुआ था, उत्तराखंड का भी गठन हुआ था, लेकिन 26वां राज्य जो थे वो हैं छत्तीसगढ़। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हमारा अगला प्रश्न है, सोमालिया किस देश की राजधानी, यानी सोमालिया देश की राजधानी कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोगादिशु। सोमालिया देश की राजधानी जो है मोगादिशु है। ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोथल भारत के किस राज्य में है? देखिए, ये हड़प्पा कालीन स्थल है। लोथल जो है गुजरात में है। ध्यान में रखेंगे, भारत के किस राज्य में है लोथल? तो गुजरात में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चाणक्य द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र किस भाषा में है? सबसे पहला प्रश्न तो एक यहाँ पे बन गया कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य है। अब अर्थशास्त्र जो लिखा गया है वो किस भाषा में है? तो भाषा संस्कृत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चाय बड़े पैमाने पर निर्यात करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए, जिसके पास ज़्यादा होगा वही निर्यात कर सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, असम। पूर्वोत्तर भारत का ये राज्य है जो कि चाय सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन हैं, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पाटलिपुत्र की स्थापना जो किए थे उज्जैन किए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, और अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय होता है बाकी राज्यों से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? देखिए, ये डेट के साथ आपसे पूछा जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1969 को। हमेशा डेट के साथ ये पूछा गया प्रश्न है। और आज का अंतिम प्रश्न है, किस वर्ष अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा बने? यहाँ पर एक प्रश्न बन भी गया है कि अंतरिक्ष में जो यात्रा करने वाले पहला भारतीय थे वो कौन थे? राकेश शर्मा। और कब गए थे, यात्रा कब किए थे? तो 1984, यानी ऑप्शन ए आपका राइट है। तो आज का ये 20 क्वेश्चन लास्ट है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका डेली 20, 25, 30 प्रश्नों का एक टेस्ट सीरीज आप इसे देख सकें मात्र 10 से 11 मिनट की वीडियो में।